बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो जिस तरह से आपको आजकल आइडिया है कि पाकिस्तान में वो क्रिप्टो जो है वो बैन होने की तरफ जो है वो रेगुलेशंस जो है वो आपको जैसे आइडिया ही होगा कि जो इन्फ्लुएंसर है वकार ज़का उन्होंने ये अनाउंस किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो चांसेस हैं कि आपकी जो बाइनेंस सबसे जो टॉप एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में बैन हो सकती है। सेकेंडली अगर वो बाइनेंस बैन हो सकती है तो देर आर चांसेस कि वो जो जितनी और एक्सचेंजेस हैं जिस तरह ओकिक्स है या कूकॉइन है या हॉटबिट है या जितनी भी एक्सचेंजेस जो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड नहीं हैं वो भी बैन हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक फियर सा जो है वो क्रिएट हो चुका है कि लोगों ने जो पाकिस्तानीज़ थे यानी जो बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर्स थे, न्यूब्स थे और स्टूडेंट्स थे या कोई भी था, जितनी भी उनकी हार्ड अर्न मनी थी जो क्रिप्टो में थी वो एक तरह से समझ लें कि इट कैन गो वेस्टेड। तो मेरा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है उसको चाहिए कि इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं, ना कि इसको जो है बैन करके एक उसके लिए ब्लैक मार्केट जो है वो ओपन कर दी जाए। क्योंकि जिस तरह हम इस चीज़ को बैन करते जाएंगे उसके अगेंस्ट एक जो है वो एक फ़र्ड क्रिएट हो जाता है क्योंकि लोगों ने वो काम करना ही करना है। अगर आप उठाकर देखें स्टैटिस्टिक्स तो उसके मुताबिक पाकिस्तान इज़ ऑन 4th या 3rd नंबर कि जहाँ पे क्रिप्टो अडॉप्शन इतनी है। आप अपनी पॉपुलेशन देखें और उसके हिसाब से अपनी जो यंग जनरेशन है या कुछ जो मिड 30s 40s के लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं ब्लॉकचेन की, वो भी इस में इन्वेस्ट कर चुके हैं बिकॉज दे नो कि ये कितने प्रॉफिटेबल रिटर्न्स आपको देती है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों को या पॉलिटिशियंस को इसका आइडिया नहीं है या गवर्नमेंट को इसको आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट को इस टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है ब्लॉकचेन की। दे डू हैव द आइडिया, बट बात आ जाती है कि ये एक प्रोपोगेंडा है, एक एजेंडा है जिसके थ्रू पाकिस्तानीज़ को इस चीज़ से महरूम रखा जा रहा है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ इनिशिएटिव जो है वो दें। पाकिस्तान क्यों पीछे रहेगा अगर पाकिस्तान ख़ुद इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है ना लोगों के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे बातें कर रहे हैं कि यूएसडी जो है वो इसके थ्रू जो है वो बाहर जाता है, जबकि यूएसडी का ताल्लुक़ नहीं है इससे। यूएसडीटी एक टोकन है और ये बेसिकली यूएसडी की इक्विवेलेंट अमाउंट है, यानी हम उतनी अमाउंट देकर पीयर टू पीयर बाइनेंस के थ्रू या दूसरी एक्सचेंजेस के थ्रू बाय करते हैं। तो जो यूएसडीटी है वो बेसिकली यूएस डॉलर नहीं है, यूएस डॉलर की इक्विवेलेंट एक टोकन है जो कि हम रुपीज़ देकर लेते हैं। तो बेसिकली डॉलर्स बाहर नहीं जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम डॉलर की शक्ल का टोकन एक बाय कर रहे हैं जिसकी हमेशा अमाउंट या प्राइस डॉलर के इक्विवेलेंट रहती है, ना कि ये डॉलर है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आई थिंक सो के अकॉर्डिंग टू वकार ज़का ये चीज़ डिस्कस हो रही थी। तो ये एक गलत फिनोमेना है, एक गलत कॉन्सेप्ट है और इसको जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ख़त्म करें। और आज 20 अक्टूबर है, आई एम वी आर होपफुल के जो लाहौर हाई कोर्ट है या जो दूसरी हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट में भी जो केस लग चुके हैं उसके रिज़ल्ट अच्छे आएँ, ना कि वो इसको बैन करें। बिकॉज़ इसको अगर बैन कर दिया जाएगा तो यकीन करें आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग जो है वो फिर इस आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी और टेक्नोलॉजी से जो है वो दूर रह जाएंगे। और आप ये कह लें कि देखें चाहते ना चाहते वक्त के साथ साथ अगले आने वाले सालों में दुनिया जब कर चुकी होगी अडॉप्ट, यानी दुनिया की 75% पॉपुलेशन अडॉप्ट कर चुकी होगी, यानी 75% ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जब वो अडॉप्ट कर लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को याद आएगा कि जी हमें भी इसकी तरफ जो है वो जाना चाहिए, तो इवेंचुअली जब दुनिया इससे फ़ायदा उठा चुकी होगी तो तब जाके आपने इसको अडॉप्ट करना है और उसके लिए आप तब फाउंडेशन ले करेंगे। क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट को प्रायोरिटी नहीं देनी आ रही इसकी तरफ, तो आप जो है अपने लोगों को महरूम कर रहे हैं और ख़ुद भी गवर्नमेंट रेवेन्यू से महरूम रह रही है।
ये एक ऐसी समझ लें एक आप कह लें कि सोने की कान है, जिसके वो पाकिस्तान भी अगर यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू आ सकता है। आपको आईएमएफ से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू सिट हियर। और आपको पाकिस्तान में माइनिंग प्लांट्स लगाने होंगे, माइनिंग रिग्स लगानी होगी और अपनी एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना होगा, ताकि गवर्नमेंट के अंडर रडार में रहे कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। हम किसी से अब जो एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पीसफुली इस टेक्नोलॉजी को समझा जाए, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स को जो पाकिस्तान के हैं उनको बुलाकर बात की जाए, या चलें अगर आपको पाकिस्तानियों पर यकीन नहीं है तो बाहर से लोगों को बुला लें, ठीक है, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे बात कीजिए और देखें कि पाकिस्तान में किस हद तक जो है वो पाकिस्तानियों को मुनाफा हो सकता है। ये सिर्फ एक ख़ास क्लास के लिए नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। ये आप कह रहे हैं जिस तरह जिस तरह आपकी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर जिस तरह शेयर्स ट्रेड होते हैं, ये उसी शक्ल के टोकन्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, जो हम बाई करते हैं, उनकी प्राइस जाती है ऊपर ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड, तो हम उन्हें सेल ऑफ कर देते हैं और इस तरह से हम प्रॉफिट्स गेन कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि काइंडली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लोगों को अवेल करने दें और प्लीज़ इसको बैन मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा मुल्क इस चीज़ से दूर है, और ना हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ से दूर है, क्योंकि ऐसे लोगों ने, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये सब लोग हैं, इन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट की हुई है। तो ये कोई फिर वही बात आती है, स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक टेक्नोलॉजी है। आप स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में सिखा सकते हैं। अगर आपको पता हो कि रिसेंटली लम्स भी जो है वो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो है वो उसकी क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही हैं। तो जब एक टेक्नोलॉजी इतने लेवल पर दुनिया में अडॉप्ट की जा चुकी है, एल सल्वाडोर जो है एक छोटा सा जजीरा है जो जहाँ पे जो बेसिकली वोल्केनोस के ऊपर है, तो वहाँ पर भी जो है वोल्केनो जो है उसको यूज़ करके उसकी हीट को माइनिंग की जा रही है, और उसके रिज़ल्ट में उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में कुछ BTCs ऐड की हैं, बिटकॉइंस ऐड की हैं, जिसके बाद उन्होंने जो उसको प्रॉफिट्स उनसे हुए, उन्होंने उस मनी को यूज़ करके जो है वो अपने वेट हॉस्पिटल्स यानी एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए वो इस तरह की एसोसिएशंस को क्रिएट कर रहे हैं, वो पब्लिक के लिए रिक्रिएशनल सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं, और जितनी भी जैसे हम कहते हैं ना कि पब्लिक वेलफेयर के काम जो हैं वो उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान ये कर सकता? क्या हम लोग हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही कहलाएंगे? क्या बीइंग इन साउथ एशिया कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि हम लोग अपने मुल्क के लोगों को और अपने आप को आगे बढ़ा सकें? क्या हम तभी अडॉप्ट करेंगे जब दुनिया इसको 95% अडॉप्ट कर चुकी होगी, और उसके बाद कहीं जाकर हमें ये टेक्नोलॉजी महंगे दामों में मिलेगी? तो प्लीज़ गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो ब्लॉक मत कीजिए, रेगुलेट कीजिए। आप रेगुलेट करेंगे तो ब्लैक मार्केट नहीं आती है, आप रेगुलेट करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन आपके रडार में होगी। इससे पाकिस्तान से बाहर USD तो नहीं जा रहा, खैर, लेकिन आप पाकिस्तान में अगर इसको एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेंगे, पाकिस्तानी क्रिप्टो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सचेंजेस जिस तरह 10F एक्सचेंज है वकार ज़का साहब की, अगर आप उन्हें जो है यहाँ पर रेगुलेट करेंगे या उन्हें जो है आप ये अथॉरिटी दे देंगे कि वो पाकिस्तान में रहकर इस तरह की चीज़ों को मतलब इंट्रोड्यूस करें या उसके थ्रू जो है एक्सचेंजेस आ सकें, तो गवर्नमेंट को भी एक बहुत हद तक मुनाफा और बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मेरा ये जो है इतनी लंबी बात करने का पर्पज़ यही था, जो कि बेसिकली वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है, मैंने एयर ड्रॉप शेयर करना था, लेकिन ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है बीइंग अ पाकिस्तानी के ज़रूरत समझी गई कि मैंने कोशिश की कि किसी तरह अपने इस मीडियम के थ्रू बैन वाली सिचुएशन को डिस्कस किया जाए और गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया जाए कि इसको बैन मत करें। एक अपॉर्चुनिटी है, आप जब दुनिया अडॉप्ट कर जाएगी आप तब अडॉप्ट करेंगे, तो उसके बाद लेकिन तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत 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 एक्सपेंसिव जो है टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करेगा। तो जो है आज मैं भी आपको लेकर चलती हूँ एयर ड्रॉप की तरफ। तो जी, आज के जो टोकन का नाम है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इसका नेम है मोनीवॉर। जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसका जो आपके देख सकते हैं कि ये देखें, इसका जो टिकर है वो है मोवा के नेम से, MOWA, और जो इसका रैंक है वो है 2848।
बाकी अगर आप देखें तो इसकी जो प्राइस है वो $0.4294 है और ये लास्ट 24 आवर्स में 13.79% डिक्रीज़ किया। और अगर मैं आपको इसकी दे दिखाऊँ, ये देखें चार्ट्स देखें आप इसके ऑल टाइम, तो ये तकरीबन कोई लॉन्च हुआ है ये 13/10 को, यानी 13 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस मेरे ख्याल में $0.34 थी। तब से इसने अपनी हाईएस्ट पीक टच की है $0.60 को की, और ये 14th यानी नेक्स्ट डे को ये इसने टच की थी। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो ये देखें इसकी प्राइस सिस्टम अपने तकरीबन अपने सपोर्ट लेवल के करीब है, और आई थिंक इस टाइम ये बहुत अच्छा टाइम है इसको बाई करने का। तो वो लोग जो इसको बाई करना चाहते हैं वो देख लें, इसको बाई कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ ये किन किन मार्केट्स पे लिस्टेड है। तो ये बैंक स्वैप पे लिस्टेड है, ठीक है, राउट BNB के साथ, डोडो के ऊपर है, BKEX के साथ है, ठीक है। डोडो एक बाइनेंस स्मार्ट चेन की एक स्वैप है और ये वहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा BKEX के ऊपर ये भी एक एक्सचेंज है और इस पर आपको मिल जाएगा, ये एक स्वैप है डोडो, और ये बैंक स्वैप भी जो है ये भी एक स्वैप है। तो यहाँ पे जो आपको पेयर मिलेगा BKEX के ऊपर ये आपको मोवा और USDT का नज़र आ रहा है। बाकी उसके अलावा अगर आप इसका हिस्टोरिकल डेटा देखें तो वहाँ पर ये लोड मोर पर जाते हैं जी, ये अक्टूबर 13 से कि इसकी जो है वो ओपनिंग प्राइस $0.42 थी और हाई गया है $0.44 तक 13 अक्टूबर को, और इसने क्लोजिंग की $0.37 पे। और अगर आप देखें तो ये देखें आज इसकी जो प्राइस थी, यानी कल के दिन इसकी प्राइस थी $0.50 की और ये क्लोजिंग किया 0.46 पे। और अगर इसकी भी प्राइस देगा तो $0.42 है। तो कहाँ पे ये 0.32 या 30 पे लॉन्च हुआ है जी, ये देखें 0.37 पे इसकी उस दिन क्लोजिंग गई है जिस दिन ये लॉन्च हुआ है, और 37 से 42 की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चांसेस हैं कि ये ग्रो करेगा। अभी भी ये इस लेवल के ऊपर है कि यहाँ पे आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, आपको अच्छी टोकन क्वांटिटी मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी वेबसाइट को मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पे उनके क्या है ये देखें। अगेन ये क्योंकि आजकल जो है गेमिंग और NFTs का ट्रेंड बहुत है, तो ये एक गेमिंग टोकन है। मोनीवर बेसिकली एक गेम है जो कि आप बाई कर, जिसके ऊपर आप वर्चुअल रियलिटी गेम होती है, यानी जिसको मेटावर्स भी कहते हैं, कि आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में गेम प्ले करते हैं और आपको जो टोकन्स के अगेंस्ट जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको यूटिलाइज़ करके आप मज़ीद इनको सेल कर सकते हैं और ये जो है कलेक्टिबल्स बाय कर सकते हैं, और NFTs भी आपको असाइन किए जाएंगे अगर आप जो गेम के जो है वो लेवल्स क्रॉस करते जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ द बेस्ट मेटावर्स ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन मोनीवर मेटावर्स इज इक्वल टू NFT प्लस गेम बेस प्लस GameFi। ये गेम फाइनेंस है, ठीक है, यानी इसके थ्रू आपको मनी में मिलेगी, ऊपर से ये गेम बेस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये NFTs दे रहे हैं आपको, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन्स। उसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने अपना बताया कि कितने इनके हैंडल्स हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ कुछ गेम विजुअल्स दिए हैं और गेम प्ले के बारे में बताया कि ये मोनीवर जो गेम है ये एक एडवेंचर गेम है जो कि NFT बेस्ड है। उसके अलावा जो इसके एक्सपीरियंस है उसमें आप लेजेंडरी ड्रैगन हंटिंग को आप जो है इन्होंने फोकस किया, और ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये गेम काम करती है। NFT आइटम्स को अगर आप देखें तो ये देखें इनके कुछ कार्ड्स हैं, इन कुछ जो है इनके कैरेक्टर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेटावर्स यानी ये जो वर्चुअल रियलिटी फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिस तरह गेम पैड है। मोवा गेम पैड जो है ये प्रमोट कर रहा है गेम इंक्यूबेशन को। गेम इंक्यूबेशन यानी गेम आप खेलेंगे, उसके साथ साथ आपको NFT डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको प्रॉफिट भी देगा। बाकी आप इसको फार्मिंग में रख सकते हैं, यानी आप अपने अगर आपके पास ये इसके टोकन मौजूद हैं मोवा के, तो आप इनको फार्मिंग करें और आपको उससे जो है कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर आपके पास GameFi आता है, NFT गेमिंग मेटावर्स जो है ये मिलती है आपको। उसके अलावा मोवा एम्स टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल सिस्टम integrated with blockchain and gaming which will make the application entertaining as well as investable। तो ये देखिए इनकी टोकेनॉमिक्स है, ये किस तरह से इन्होंने एलोकेशन की है टोटल टोकन के लिक्विडिटी पूल को, ये इनका एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट का। बाकी देखें तो यहाँ पर ये देखें सीड जो सेल है 6% है, और प्राइवेट सेल जो है ये भी 6% है, और ये 40% जो है ये रिवॉर्ड्स के लिए रखा गया है। तो बाकी अगर आप देखें तो ये इनका जो एल्गोरिदम है जिसके ऊपर ये काम करें, यानी जो जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर जिस प्रोग्राम पे ये काम कर रहे हैं उसको उन्होंने ब्लैक होल एल्गोरिदम कहा है, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर नहीं है,
और आप यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये गेम है तो दे डोंट नीड टू हैव अ अ सेंट्रलाइज सिस्टम, ये एक्सचेंज नहीं है, एक सिंपल एक गेम है, दैट्स वाई इट्स नॉन एज डिसेंट्रलाइज्ड। उसके अलावा आप सेफ फोटो फार्मिंग कर सकते हैं, इनकी फेयर लॉन्च है ये, ठीक है, ये इन्होंने अपने कुछ ना कुछ अपने फीचर्स बताए हैं जो कि लॉन्च के साथ आए हैं, जो कि इस एल्गोरिदम के इन्हांस्ड फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये कॉन्टीन्यूसली राइजिंग प्राइस फ्लो है, यानी कि इसकी अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा आप वेल शॉक सेफ्टी मेजर्स लगाए हैं। अब देखें एक बड़ा अच्छा फीचर मुझे यहाँ नज़र आया है, वेल शॉक सेफ्टी। इसका मतलब ये होता है कि कल को अगर कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर इसको बाय करेगा तो उसकी वजह से ये नहीं होगा कि आप की जो है वो टोकन की प्राइस इंतहा को ऊपर चली जाएगी। यहाँ अगर कोई सेल करता है इंस्टीट्यूशन या कोई वेल बेसिकली हम क्रिप्टो टर्म में कहते हैं कोई ऐसा बायर या सेलर जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल कर देता है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी उस टोकन की। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वेल शॉक सेफ्टी जो है उन्होंने अप्लाई की है, जिसकी वजह से आपके टोकन्स बहुत बड़ी अमाउंट में अगर बाय या सेल भी होते हैं तो वो किसी तरह जो है वो सेफ़ होंगे और आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो उसके लिए बेसिकली ये उन्होंने बैरियर या एक शॉक सेंटर जो है लगाया है, जिसकी वजह से प्राइस हैवीली फ्लक्चुएट नहीं करेगी। इसी वजह से आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो इसका चार्ट था, यहाँ आप देखें ओवरव्यू में, तो चार्ट के अंदर एक्सटेंसिवली बड़ा एक होमोजीनियस चार्ट है, यानी इसमें कोई आपको अचानक से बहुत बड़े बड़े हाइज एंड लोज नज़र नहीं आ रहे। साइडवेज में मार्केट है और जो है वो क्योंकि इन्होंने ये फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से जो इनका इन्वेस्टर है उसको इस टोकन में इंटरेस्ट है और वो एक तरह से इस टेक्नोलॉजी को, इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करता है। बाकी इनका रोड मैप है आप देखें तो 2021 9th यानी तकरीबन आप लगा लें 9th मतलब अगस्त 2021 में इन्होंने वाइट लिस्ट की है। 10th में इन्होंने आईडीओ राउंड कंप्लीट हो जाएगा इनका और एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटी एयर ड्रॉप्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और ये आपने इन्होंने बताया कि आप कैसे मोवा बाई कर सकते हैं। आप वॉलेट लीजिए, अपने BNB को वहाँ सेंड कीजिए बाइनेंस चेन वॉलेट के अंदर और अपने ठीक है बाइनेंस चेन वॉलेट में आपने BNB सेंड करने और फिर आप उसको यूज़ करके आप मोवा बाई कर सकते हैं स्वैप के थ्रू। बाकी पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं उसके अंदर हब जो है ये देखिए लॉन्च जोन है, BSC है, कार्डिया चेन है, DTS जो काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ये लॉन्च हो रहा है, यानी ये उनके पार्टनर्स हैं, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये सारे इन्होंने अपने मीडिया टेक्नोलॉजी के इन्होंने प्लेटफॉर्म्स को यहाँ बताया है कि जो इनके साथ लिंक्ड हैं जिसके थ्रू ये अपने इस टोकन को इसको लॉन्च करें। तो यहाँ देखें यहाँ ट्रिब्यून का नाम भी है, लीडर का नाम भी है, डेली ये देखें डेली न्यूज़ का भी है, जर्नल का भी है। बाकी ये देखें काफ़ी मुझे अच्छा ये प्रोजेक्ट लगा है, तो इसको आपने टोकन को बाय कर लीजिएगा, टाइमली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है बिकॉज़ इसकी जो बैकग्राउंड है वो मुझे बड़ी सेफ़ लग रही है। बाकी अगर आप देखें तो इनके ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके बारे में आपके कुछ FAQs हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसको आप जो है ना वो एक तरह से पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको ओवरऑल इसका आइडिया दे दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो एक्सप्लोरर सेक्शन में कितनी ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है और किस हिसाब से जो है इन्होंने जो है जी ये देखें इनकी जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है वो हर 8 मिनट्स में मिनिमम 8 मिनट्स है और मैक्सिमम जो है वो 2 आवर्स और 18 मिनट्स है। तो बर्निंग वाली अभी हमें कोई यहाँ सिचुएशन नज़र नहीं आ रही बिकॉज टोकन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो बर्निंग एड्रेसेस के बारे में अभी कोई पता नहीं लग रहा। इन द सेम वे मार्केट कैप भी अभी सिंक्ड नहीं है। बाकी अगर आप इनकी सप्लाई देखें तो अगर हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली इसको चेक करें एक कितनी सप्लाई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जाके यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया था इस फिगर को, ठीक है, मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पर जो है वो चेक कर लेते हैं। I think so this is equivalent to 3 बिलियन। मैं इसको चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा पेस्ट किया और ये देखें कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये 300 मिलियन है जी, ये 300 मिलियन तकरीबन ये 30 करोड़ टोकन है। तो एज़ कम्पेयर टू द गेमिंग प्लेटफॉर्म ये सप्लाई बहुत आइडियल है। तो अभी कुछ अरसे में जिस तरह ये लॉन्च हुआ है 13 अक्टूबर को, तो मे बी 13 नवंबर तक इसकी आप देख लीजिएगा। मैं जो क्योंकि मार्केट भी बुलिश है तो आप देख लें आखिरी ये चल रहा है जो क्या कहते हैं मार्केट का, ठीक है, आखिरी जो है वो परसेंटाइल चल रहा है मार्केट का, इसके अंदर जो है वो लास्ट क्वार्टर है।
तो इस क्वार्टर में हमेशा ये होता है कि क्रिप्टो के अंदर ये क्वार्टर्स जो हैं लास्ट अक्टूबर का जो होता है, ठीक है, क्वार्टर, उसके अंदर मार्केट अप रहती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्केट अप रहती है। और इस हिसाब से मैं आपसे कह रही हूँ कि चांसेस आर कि ये टोकन के भी अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो ये देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपके पास 300 मिलियन है, तो इसको आप कर सकते हैं। और अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो इसका एयर ड्रॉप है उसको आपने कैसे ज्वाइन करना है। तो एयर ड्रॉप को सिंपल, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आपने जाना है ऐड टू वॉच लिस्ट में करना है जो टास्क उन्होंने आपको दिए हैं। ट्विटर अकाउंट उनका फॉलो कर लेते हैं, moneywar_game। और ये देखिएगा, ये देखें, इसको मैंने फॉलो कर लिया। अगर आप देखें तो इनकी जो फॉलोइंग्स हैं, यानी जो फॉलोअर्स हैं इनके, वो 85,100 फॉलोअर्स हैं। अगस्त 2021 में मैंने अपना ये हैंडल स्टार्ट किया था। उसके अलावा अगर आप देखें तो इनका मोनीफॉर ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लेते हैं। और ये ओपन हो रहा है, इसको साइड पे मैंने वेट कर लेते हैं इसके लिए, ये भी कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। बस अगर आप देखें तो जो इनका यूट्यूब अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लेते हैं। ये देखें, इनके 174,000 सब्सक्राइबर्स है। कॉइन मार्केट कैप की ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इनको। इनका तो मेरे ख़्याल में जो है ऑलरेडी। बाकी टेलीग्राम चैनल है जो, इसको चेक कर लेते हैं। तो मोनीवर को मैंने यहाँ से ऑफिशियल को यहाँ से कॉपी किया और हम यहाँ से इसका जो हमारा जो VPN है उसको ऑन कर लेते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में VPN के बगैर टेलीग्राम ओपन नहीं होती है। तो इसको यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, इसको यहाँ से ओपन किया, ज्वाइन किया, एंड दैट्स इट। ये ज्वाइन हो गया। उसके बाद रीट्वीट दिस पोस्ट, हम इस पोस्ट की तरफ चले जाएंगे जो कि हमने लिंक, जिसका हमने यहाँ पर लिंक भी यहाँ पेस्ट करना होगा। एक मिनट, टेलीग्राम चैनल है, रीट्वीट द पोस्ट में दोबारा क्लिक कर दीजिए। आई थिंक सो हम एक और किसी और लिंक पर चले गए थे जी। ये देखेंगे बार बार आई थिंक यही लिंक आ जाता है। तो लिंक्ड रीट्वीटेड पोस्ट का लिंक जो है यहाँ पर वो सही नहीं आ रहा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आई विल गो टू रीट्वीट दिस पोस्ट पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी फर्स्ट पोस्ट जो पिंड है। पिंड पोस्ट को जो है मैंने उसका लिंक जो है वो पहले शेयर करना है, उसको ट्वीट करना है, ठीक है, रीट्वीट करना है। और ये देखें, ये देखें, ये लिखा ना पिंड ट्वीट, इसको रीट्वीट कर लेते हैं यहाँ से। ये रीट्वीट हुई। उसके बाद आपने जाना है प्रोफाइल पे और यहाँ पर ये देखें, इसको आपने यहाँ पर कॉपी लिंक टू ट्वीट में जाना है, ठीक है। आप कॉपी लिंक टू ट्वीट में गए और इधर से आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें, अब आप जो है अपना बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस को यहाँ से कॉपी करें, इधर से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ट्विटर हैंडल को फॉलो किया, ट्विटर हैंडल को, ये देखें, फेसबुक हैंडल को, टेलीग्राम हैंडल को, ये देखें। और जो परमिशंस हैं इनको आपने एक्टिव कर देना है। और इस तरह से आप जो है वो एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिएगा, ये एयर ड्रॉप ज्वाइनिंग हो गई है यहाँ पर। और ये फेसबुक वाला जो है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरी तरफ से। आई थिंक कुकीज़ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा स्टैक्ड अप हो गई हैं, जिसकी वजह से मेरा फेसबुक अकाउंट है वो बहुत स्लोली ओपन हो रहा है। तो आप लोग जो है वो, आप लोगों का आई थिंक बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो आपने जो है इस तरह से इसको जो है वो फॉलो करना है। ये स्टेप्स हैं सारे इसके। तो काइंडली आप मेरे जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट, और अपने शेयर कीजिएगा इस क्या कहते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड है क्रिप्टो के अंदर। सेकेंडली, अगर आप इसको पाकिस्तान के बाहर हैं या कहीं रहते हैं तो आप जो है वो बाइनेंस वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को गालियाँ मत दिया करें। व्हेनेवर आई सी द कमेंट्स सेक्शन ऑफ द अवकार ज़काज़ ट्विटर पोस्ट ट्रेंड्स, तो वहाँ पर अमूमन आप लोग दूसरों को गालियाँ दे रहे होते हैं। तो अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हैं इन्वेस्ट करने में तो प्लीज़ दूसरों को डिमोटिवेट मत करें और डोंट बी एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं अच्छा समझते क्रिप्टो को तो ठीक है, आप मत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटी अपनी अवेल करना चाहते हैं या इसके लिए काम करें या स्ट्रगल करें उन्हें आप गालियाँ दें।
स्टॉप दिस। तो ये अच्छी वैसे भी एक प्रैक्टिस नहीं है, और अमूमन एज अ सेन पर्सन, एक सेंसिबल इंसान होने के नाते आपको ये नहीं करना चाहिए। बाकी यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरे फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स के लिए जो सिग्नल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उसको जाके आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। एंड प्लीज़ जो ये बेल आइकॉन है वीडियो के साथ, उसको आपने ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड इवन इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड, अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता तो ये आप लोगों की छोटी मोटी भी जो है मेरी एक तरह से कह लें कि रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए। तो जो क्रिप्टो पंप ग्रुप है उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।